15 जून 2025 को भारत एक अहम मोड़ पर एकजुट खड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया हमारी अगली चाल देख रही है। लेकिन असली जीत सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि परसेप्शन के ग्लोबल अरीना में हासिल होती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक बोल्ड डिप्लोमेटिक मिशन शुरू कर रहा है, संवाद का, मिसाइलों का नहीं। हमारा लक्ष्य भारत की सच्चाई को दुनिया के सामने पेश करना, बिना किसी फिल्टर के और एकजुट होकर। ये सभी भारतीयों से अपील है कि वे मतभेदों से ऊपर उठें और राष्ट्रीय सम्मान के लिए एक आवाज में बोलें। हमारे बेहतरीन प्रतिनिधियों की एक टीम दुनिया भर में जाएगी, पार्टी मेंबर्स के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के एम्बेसडर के तौर पर। उनका मिशन आतंकवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष, शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और एक स्थिर दुनिया के लिए हमारी सोच को साझा करना। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, यह 1.4 बिलियन भारतीयों द्वारा सौंपी गई एक पवित्र ड्यूटी है। सबसे चौंकाने वाला फैसला, AAMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो सरकार के अक्सर आलोचक रहे हैं, को इस मिशन के लिए चुना गया है। यह राजनीति से परे है, यह एक संदेश है कि भारत में नेतृत्व पार्टी से नहीं, बल्कि देशभक्ति से तय होता है। ओवैसी ने वैचारिक मतभेदों के बावजूद हमेशा आतंकवाद की निंदा की है और राष्ट्रीय एकता के लिए खड़े रहे हैं। उनकी कानूनी समझ और ग्लोबल पर्सपेक्टिव उन्हें भारत के लिए एक पावरफुल आवाज बनाते हैं। उन्हें चुनकर भारत दुनिया को दिखाता है कि उसका लोकतंत्र समावेशी और आत्मविश्वासी है। ओवैसी की मौजूदगी भारतीय अल्पसंख्यकों के बारे में झूठी बातों को खत्म करती है और सच्ची राष्ट्रीय एकता को दर्शाती है। जब वह विदेश में बोलते हैं तो वह हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुस्लिम, हिंदू, आलोचक और देशभक्त सभी का। यह भारत का विचार है, विविध, लचीला और एकजुट। तिरंगा हमारी एकमात्र जर्सी है, हमारा लक्ष्य भारत की शान है। यह नए भारत के लिए एक साहसिक, ऐतिहासिक कदम है। यह मिशन भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के 30 से ज्यादा सांसदों को एक साथ लाता है। विरोधी एकजुट होते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत एक आवाज में बोलता है। उनका पहला काम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का तथ्यों, सबूतों और आतंकवाद की साफ टाइमलाइन से मुकाबला करना। वे पाखंड का पर्दाफाश करेंगे और साफ करेंगे कि भारत के एक्शन आत्मरक्षा के लिए हैं, आक्रामकता के लिए नहीं। दूसरा, वे भारत की विविधता, आर्थिक प्रगति और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाएंगे। ग्लोबल लीडर्स, थिंक टैंक और डायस्पोरा के साथ जुड़कर वे विश्वास और गठबंधन बनाएंगे। रवाना होने से पहले टीम को एक एकजुट, पावरफुल केस पेश करने के लिए ब्रीफ और इक्विप किया जाएगा। हर सदस्य भारत के लिए एक एम्बेसडर है। उनकी सफलता हमारी सफलता है। एक राष्ट्र की उम्मीदें उनके साथ यात्रा करती हैं। डेलीगेशन को एक मुश्किल रास्ता तय करना है। ग्लोबल स्क्रूटनी, मुश्किल सवाल और गहरी जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रह। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को दशकों से खत्म करना आसान नहीं होगा। ओवैसी और उनके साथियों को जोशीला लेकिन सटीक, दृढ़ लेकिन अभिमानी नहीं होना चाहिए। वे भारत के संदेश को हर क्षेत्र के लिए तैयार करेंगे, हमेशा हमारे मूल मूल्यों पर आधारित होकर। ओवैसी की भूमिका अहम है। मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में उनकी मौजूदगी भारत के बारे में झूठी बातों का मुकाबला करती है। वह भारत के सभी नागरिकों को गले लगाने का प्रतीक है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह मिशन सभी भारतीयों के लिए भी एक पुकार है। सपोर्ट करो, बढ़ाओ और एकजुट खड़े रहो। दुनिया को देखना चाहिए कि हमारी एकता सच्ची है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। डेलीगेशन की चुनौती हमारी है, उनकी जीत हमारा गर्व। साथ मिलकर हम ग्लोबल परसेप्शन को नया रूप दे सकते हैं। यह आशा और राष्ट्रीय प्राइड का क्षण है। भारत अपनी सभी विविधताओं के साथ चुनौती के सामने एक परिवार के रूप में खड़ा है। इस मिशन में ओवैसी की भूमिका हमारे लोकतंत्र की ताकत और समावेशिता का प्रमाण है। सरकार का एक राजनीतिक विरोधी पर भरोसा एक आत्मविश्वासी, परिपक्व भारत का संकेत है। यह हमें प्रेरित करे, हमें याद दिलाए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। आइए हम अपने डेलीगेशन को सफलता की कामना करें, क्योंकि वे विश्व मंच पर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी जीत हमारी जीत है, उनकी आवाज हमारी आवाज। दुनिया एक एकजुट भारत की शक्ति देखेगी। ये मिशन एक पुनरुत्थानशील राष्ट्र की धड़कन है, गर्वित, मजबूत और एकजुट। जय हिंद।